नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था, यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप वीडियो से रिलेटेड PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व किया था और आज सॉल्व करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 2। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करेंगे। जल्दी से फटाफट दोस्तों एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग अपने दोस्तों में। प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट होने वाला है, तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मामा जी घर आ रहे होंगे, वाक्य में कौन सा काल होगा? सामान्य भविष्यत काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य भविष्यत काल? बताइए दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है मामा जी घर आ रहे होंगे, मामा जी घर आ रहे होंगे। बात किसकी हो रही है दोस्तों? आ रहे होंगे। बात हो रही है दोस्तों भविष्य काल में। तो ऑप्शन बी तुम्हारा गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब मामा जी घर आ रहे होंगे, लेकिन भाई क्लियर नहीं है कि मामा जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन मामा जी घर आ रहे होंगे। तो ऑप्शन डी जिन लोगों को आंसर दिया है तो उन लोगों का सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल यानी संभावना है कि भविष्य में मामा जी घर आ रहे होंगे ना, तो भविष्यत काल यानी मामा जी संभावना है कि मामा जी घर आ रहे होंगे। दोस्तों यदि हम भविष्यत काल की बात करते हैं, जो भविष्यत काल होता है दोस्तों यह कितने प्रकार का होता है? भविष्यत काल जो होता है दोस्तों यह होता है हमारा 3 प्रकार का। भविष्यत काल कितने प्रकार का होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों हमारा 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 होता है दोस्तों सामान्य भविष्यत काल। नंबर 1 होता है दोस्तों हमारा सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। नंबर 2 होता है दोस्तों संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य जिसमें दोस्तों संभावना व्यक्त की जाती है, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। और तीसरा होता है दोस्तों अज्ञात भविष्यत काल। तीसरा होता है दोस्तों अज्ञात, अज्ञात भविष्यत काल। आपको याद रखना कि भविष्यत काल दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल और अज्ञात भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? जैसे कि दोस्तों आपको एग्जाम्पल दिया जाता है कि राम अखबार पढ़ेगा, यानी राम अखबार पढ़ेगा, यानी कैसी सामान्य सी बात है। कब पढ़ेगा? भविष्य की बात हो रही है। अब बात करते हैं संभाव्य की भविष्यत काल की। जैसे कि शायद वे कानपुर जाएंगे, शायद वे कानपुर जाएंगे, मामा जी घर आ रहे होंगे। इसमें दोस्तों क्या है? संभावना व्यक्त होती है। तो वाक्य इसमें वाक्य चला गया दोस्तों भविष्य काल में। अब बात करते हैं दोस्तों अज्ञात की। अज्ञात भविष्यत काल क्या होता है दोस्तों? अज्ञात भविष्यत काल में होता क्या है कि इसमें जो आने वाली जो समय की क्रिया के साथ आज्ञा और आदेश को जोड़ दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों अज्ञात भविष्यत काल। अब इसका एग्जाम्पल ऐसा होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों अंत में आपको ईएगा मिलेगा। जैसे कि आज कल 8 बजे, या अब जैसे कोई एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, जैसे दोस्तों कि आप कल 8 बजे स्कूल आइएगा, आइएगा ना, आप स्कूल कल 8 बजे आइएगा। तो आइएगा बात किस में होगी दोस्तों? भविष्यत काल में। बट मैंने आपको इसमें दोस्तों क्या दी है? आज्ञा दी है, यानी इसमें आप आज्ञा यानी आदेश जोड़ दिया है कि आप कल 8 बजे आइएगा। एक तरीके से क्या हो गया दोस्तों? आदेश हो गया। मैंने आपको आदेश दे दिया, यानी आप कल 8 बजे आइएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका अज्ञात भविष्यत काल। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों जो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन दिया है दोस्तों कुछ, कौन, जो, आपका। फटाफट बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वनाम दोस्तों हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो फटाफट इसका राइट आंसर देंगे सभी लोग। संबंधवाचक सर्वनाम पूछा गया है आपसे। बात करते हैं दोस्तों सर्वनाम की। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद यदि आपसे दोस्तों पूछ लिया एग्जामिनर कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के दोस्तों भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। और यदि बात करें कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं, कुल सर्वनाम
बहुत से लोग दोस्तों इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कुल सर्वनाम दोस्तों कर देते हैं 6, जबकि कुल सर्वनाम दोस्तों कितने होते हैं? कुल सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और कुल सर्वनाम दोस्तों 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं? नंबर 1 होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम के दोस्तों कुल कुल होते कितने हैं दोस्तों? वो 11 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? मैं, हम, मैंने, हमारा। मैं, हम उत्तम, ता, तुम मध्यम और शेष अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको सर्वनाम टॉपिक में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो एक बार जाके उस वीडियो को देखेंगे सभी लोग। यदि बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की, संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जो संबंध का बोध कराता है, तो उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिसमें दोस्तों जैसे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कैसा है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोस्तों, जैसे ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो यानी उसमें जिसका संबंध किससे आया दोस्तों? उससे आया, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी उससे क्या हो रहा है दोस्तों? संबंध दर्शा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, जो आया है सो जाएगा, जो करेगा वो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी इसमें दोस्तों क्या है? इसमें दोस्तों संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संबंध। तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी जो आ गया ना, जो करेगा सो भरेगा, जो आया है सो जाएगा। तो जो सो ऐसे वाक्य मिल जाए तो वहाँ पर दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाच्य है। ये दोस्तों वाक्य लिखा, ये गलत हो गया है। यहाँ पर दोस्तों वाक्य दिया गया है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? माला चित्र बनाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, या ये सभी है? तो फटाफट बताएंगे सभी दोस्त। माला चित्र बनाती है, तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कर्तृवाच्य, कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य दोस्तों क्या होता है? जो कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो चित्र कौन बना रहा है दोस्तों? माला। माला क्या है दोस्तों? कर्ता है। तो चित्र कौन बना रही है? माला। तुम्हारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। और कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता दी जाए, और भाववाच्य में दोस्तों भाव की प्रधानता दी जाती है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माला चित्र बनाती है, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृत्यवाच्य। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये अलंकार से क्वेश्चन आया है। आपको बताना है कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। पहले दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। जैसे कि निर्धन के धन सी आ गया ना दोस्तों, सी आपको क्या बताया था? धन सी, साम, सरस जैसे शब्द आ जाए तो वह किसका बोध कराते हैं दोस्तों? उपमा अलंकार का बोध कराते हैं। जैसे सा आ जाए, सी आ जाए, सरस आ जाए, तो जब इसका बोध कराते हैं दोस्तों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है? सा, सरस जैसे शब्दों का बोध कराते हैं तो वहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार होता है। तो निर्धन के धन सी तुम आई, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बताएंगे सभी दोस्त। लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या छेकानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार। जब वर्ण की आवृत्ति एक जैसी हो वहाँ पर कौन सा होता है दोस्तों? लाटानुप्रास। जैसे कि दोस्तों दिया है कि पूत कपूत तो का धन संचय। जब पूत कपूत का मीन्स होता है दोस्तों बुरा, जब पुत्र दोस्तों कपूत होता है तो धन इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह वैसे ही सब कुछ गवा देगा, सब कुछ बेकार कर देगा ना। और यदि पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? वो खुद आप अपने आप कमा लेगा। तो सपूत होता है दोस्तों अच्छा पुत्र और कपूत होता है बुरा पुत्र। यदि पुत्र कपूत है तो धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वह सब बर्बाद कर देगा। और यदि पूत सपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही धन को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पुत्र कैसा अच्छा है तो वह खुद ही
धन कमा सकता है। तो पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तो वहाँ पर दोस्तों लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो बताएंगे सभी दोस्त, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या मगही। बात करते हैं दोस्तों ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत आती है। कन्नौजी है दोस्तों ये भी पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। बुंदेली है दोस्तों ये भी आती है, बुंदेलखंड साइड बोली जाती है। ब्रजभाषा दोस्तों मथुरा वाले क्षेत्र में आ जाती है। ये भी तीनों कैसी हैं दोस्तों, ये पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। दोस्तों जो मगही है दोस्तों, मगही है और दोस्तों हमारी भोजपुरी हुई, कौन सी दोस्तों, भोजपुरी हुई, ये दोस्तों आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी आती है दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी। और बाकी की जो तीनों दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो ऑप्शन डी मगही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मगही, जबकि दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो भी से कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली हैं। आपको बताना है दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। का खा ग ज फा, का खा ग ज फा। तो एक बार सभी दोस्त अच्छे से देखेंगे ध्यान से कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कै खे गे जे फे। अब देखिए दोस्तों ये जो बिंदी रखी हुई है, आप कहेंगे दोस्तों ये सभी दो ऑप्शन एक जैसी, तो ये दोस्तों सभी ऑप्शन एक जैसे नहीं है। ये जो 5 शब्द दिए हैं, कै खे गे जे फे, ये सभी दोस्तों अरबी फारसी के शब्द हैं। किसके हैं, अरबी फारसी भाषा के शब्द। आपने दोस्तों ये जो बिंदी रखी हुई इनको क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, जो बिंदी जो ऊपर होती है, ये ऊपर बिंदी आपने कब देखी होगी, जैसे हम अंग लिखते हैं ना, अंग, जो ऊपर जो बिंदी होती है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दोस्तों अनुस्वार। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। और एक बिंदी दोस्तों आपने यहाँ पर देखी होगी, यहाँ पर जो बिंदी होती है इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर बिंदी आपने कब देखी होगी दोस्तों, इसको हम बोलते हैं, दोस्तों पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर। और ये बिंदी आपने दोस्तों कब देखी होगी, जब हम लिखते हैं ये इंग्या वाला शब्द, ये लिखते हैं ना इंग्या, तो आपने जब ये जो बिंदी होती है इसको हम बोलते हैं दोस्तों पंचमाक्षर। एक बिंदी दोस्तों आपने यहाँ पर नीचे देखी होगी, ये कब देखी होगी, जब हम दोस्तों डे और ढे पढ़ते हैं, ये डे और ढे जो बिंदी नीचे रख देते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों उच्छिप्त ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ, उच्छिप्त, इनको दोस्तों हम बोलते हैं उच्छिप्त। और एक बिंदी दोस्तों जो यहाँ पर स्टार्टिंग में होती है इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं नुक्ता। ये नुक्ता शब्दों के बारे में किसने बताया दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि नुक्ता शब्द के बारे में किसने बताया, ये बताया दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। किसने बताया दोस्तों, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। याद रखना दोस्तों इसको, नुक्ता के बारे में, शब्दों के बारे में किसने बताया, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया है, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों याद रखना अरबी फारसी की ध्वनियाँ कौन सी हैं, कै खे गे जे फे। लेकिन दोस्तों याद रखना इनके जो आगे जो बिंदी रखी हुई इनको बोलते हैं नुक्ता, ये जरूर होना चाहिए, तभी ये दोस्तों उर्दू के शब्द होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल का की, ये दोस्तों केवल का है कबूतर वाला। यदि दोस्तों यहाँ पर बिंदी रख देंगे तो ये दोस्तों उर्दू का शब्द हो जाएगा, अरबी यानी फारसी का। तो कै और ये जो नुक्ता वाला कै, इसमें दोस्तों काफ़ी अंतर होता है। वो होता है दोस्तों हिंदी का शब्द, ये होता है अरबी फारसी यानी उर्दू का शब्द। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा वर्ग में तालव्य वर्ण है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें तालव्य वर्ण है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो फटाफट बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, सभी दोस्त फटाफट बताएंगे। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तालव्य वर्ण आपसे पूछा गया है। तो वर्ग दोस्तों कितने होते हैं, 25 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, के, आपको इसके हम ट्रिक बताते हैं दोस्तों, KTMDO, KTM 2, के से हो जाता है दोस्तों कंठ,
टी से हो जाता है तालु यानी तालब, एम से होता है दोस्तों मूर्धा या मूर्धन्य, डी से होता है दंत, ओ से होता है दोस्तों ओष्ठ। अब का से दोस्तों कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया दोस्तों हमारा कै, खे, गे, घे और इंग्या। इंग्या हो गया, कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब इसके बाद कौन कौन सा हो गया दोस्तों, तालव्य में हमारा कौन कौन सा हो जाता है, चे, सॉरी कै, खे, गे, घे, इंग्या। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा चे, छे, जे, झे और इंग्या। इसके बाद आता है दोस्तों टे, ठे, डे, ढे और ड़े। इसके बाद आता है दोस्तों ते, थे, दे, धे और ने। इसके बाद आता है पे, फे, बे, भे और मैं। ये होते हैं दोस्तों, ये होते दोस्तों हमारे टोटल होते हैं 25 वर्ग। और भी होते हैं दोस्तों जब हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे तब उसमें सभी इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो आपसे दोस्तों पूछा है तालव्य वर्ण, आपको दोस्तों याद रखने की ट्रिक ये है KTM2। KTM बाइक का नाम सुना होगा ना, तो KTM2 कैसे बनाएंगे, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अब आपको याद रखना है दोस्तों जो कै चे टे ते पे ये दिया है, जो कै चे टे ते पे दिया है ना, ये आप इसको याद रख लेंगे। वर्णमाला तो आपको सभी को याद होगी ना, कै चे टे ते पे इतना याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे कचोटता प्यार, क्या रखेंगे दोस्तों, कचोटता प्यार। तो कचोटता प्यार से क्या याद रखेंगे, का के सभी वर्ग, का के सभी वर्ग हो जाएंगे, चा के सभी वर्ग, टे के सभी वर्ग, ता के सभी वर्ग और फा के वर्ग के सभी वर्ग। तो का चा टे ते पे यानी KTM2। तो का के जितने सब वर्ग होंगे वो सभी कंठ से बोले जाएंगे, चा के जितने सभी वर्ग होंगे वो तालु से बोले जाएंगे, जो टा के सभी वर्ग होंगे तो वो मूर्धन्य से बोले जाएंगे, ता के सभी वर्ग होंगे तो वो दंत से बोले जाएंगे, और पा के जितने भी वर्ग होंगे वो ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो आपसे पूछा है दोस्तों तालव्य, अब तालव्य वाला कौन सा है दोस्तों, टी है ना, टी से क्या बताया था तालव्य। तो चे, छे, जय, झे, इंग्या। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई शब्द है ना, तो हमारा टे है, टे आता है दोस्तों मूर्धन्य में, क्या आता है कंठ में। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा कैसा हो गया, गलत। दूसरा देखते हैं ई ये से चे, पे रे थे है। ये देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप क्या करना, आपको हटाना है कि आपको लगता हो कि ये दोस्तों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं पे रे थे कि पाका आ गया है दोस्तों ओष्ठ में, तालव्य तो है नहीं, तो ये भी दोस्तों कैसा हो गया, गलत हो गया, हो गया गलत, ये गलत हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों है से ले दे की, ये दोस्तों किस में आते हैं, हा से ले दे, ये आते हैं दोस्तों दंत में, किस में आते हैं, दंत में, हा सर। तो ये भी दोस्तों ऑप्शन कैसा हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अब बचा कौन सा दोस्तों हमारा, अभी बचा ई एस एच, तो ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ई एस एच। ये दोस्तों आते हैं तालव्य में। अब जो दोस्तों जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, ये रे ले वे। तो ये रे ले वे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं स्टार्ट तालव्य से। यहाँ पे ये हो गया तालव्य हो गया दोस्तों हमारा, यहाँ पर आ जाएगा रे और यहाँ पर होगा ले और यहाँ पर होगा वे। तो यह किस में आता है दोस्तों, तालव्य में आता है। और दोस्तों ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, से है। एक होता है स सीटी वाला, षटकोण वाला, सपेरा वाला और हाहल। अब जो हाहल होता है दोस्तों वो कंठ से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, हा बोला जाता है कंठ से। और हा को दोस्तों हम बोलते हैं दोस्तों काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, हा होता है। और पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं दोस्तों लय को। लय को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण। लय को क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं लय को। तो याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है प्रारंभ शब्द में प्रे वर्ग का स्वरूप कौन सा होगा। आपको दोस्तों बताना है कि जो प्रारंभ शब्द में है इसमें प्रे वर्ग का स्वरूप कौन सा होगा। प्रे वर्ग के बारे में आपसे दोस्तों पूछा गया है। जब आप दोस्तों संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रे की बात हो रही दोस्तों, रे क्या होता है दोस्तों, प्रे
प्र कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। जो दोस्तों ये रे होती है दोस्तों आधा वर्ण होता है। जैसे दोस्तों हम कर्म लिखते हैं ना, जो कर्म में दोस्तों जो ऊपर रे होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं रेफ वर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रेफ वर्ण। तो आपसे पूछा प्र में दोस्तों जो रे होती है ये कैसी होती है, आधी। जब आधी रा होती है, आधे के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं दोस्तों, हलंत लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो रे है, ये रे कैसा हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा, तो पैर है। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रवर्ग का स्वरूप कौन सा हो जाएगा, पै धन रे। पै कैसा होगा दोस्तों, आधा हो जाएगा, और पै धन रे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है, सीधा, हिमालय, सच या झूठ। अब यहाँ बात आ गई है दोस्तों संज्ञा की। बात करते हैं दोस्तों संज्ञा की। संज्ञा दोस्तों क्या होता है, किसी स्थान या वस्तु प्राणी का बोध कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा। संज्ञा की दोस्तों सबसे खास बात ये होती है कि जो संज्ञा होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वह दोस्तों दुनिया में अकेली होती है, उसके समान दोस्तों कोई नहीं होता है। जो दोस्तों सीधा है, ये सीधा क्या है दोस्तों, सीधा जो दिया है ये दोस्तों विशेषण है। क्या है दोस्तों, यह विशेषण है। सीधा क्या है दोस्तों, यह विशेषण है। और ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय दोस्तों ये संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों, याद रखना, हिमालय दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि दोस्तों हिमालय जैसा दूसरा दुनिया में कोई है नहीं। बताइए, हिमालय एक ही तो है दुनिया में, कोई ऐसा तो नहीं कि हाँ वह दूसरा हिमालय है। हिमालय केवल दुनिया में एक है। जो दुनिया में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो सच है, ये झूठ, ये सभी कैसे हैं दोस्तों, ये सभी विशेषण है। ये सभी क्या है, विशेषण। और जो हिमालय है दोस्तों ये क्या है, संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, मुझे थोड़ी चाय दो। समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या संख्यावाचक। मैंने आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जब फर्स्ट कराया था आपको, उसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कराया था और आपको इन सभी वाचकों के शब्दों के बारे में आपको बताया था कि परिमाणवाचक क्या होते हैं, गुणवाचक क्या होते हैं। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। ऑप्शन बी परिमाणवाचक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी परिमाणवाचक दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मुझे थोड़ी चाय दो, थोड़ी चाय यानी थोड़ी चाय, कितनी चाय दो यानी थोड़ी चाय दो। तो कैसा है दोस्तों, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। कौन सा है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। और दोस्तों समुदायवाचक क्या होते हैं, जिसमें समूह का बोध कराते हैं। गुण में दोस्तों उसमें रंग का आकार, संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध कराते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी चाय दो, इसमें बात किसकी हो रही है दोस्तों, माप तौल की बात हो रही है। यानी मुझे थोड़ी चाय दो, चाय किस में देते हैं दोस्तों, कप में देते हैं। तो मुझे थोड़ी चाय दो, यहाँ पर दोस्तों कौन सा वाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक। नेक्स्ट है दोस्तों, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। वाक्य कौन सा दोस्तों, बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे फटाफट इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी विस्मयवाचक। विस्मयवाचक शब्द में दोस्तों आपको याद रखना, जो ओ दिया गया इसके अंत में दोस्तों ये दिया गया एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इसको बोलते हैं दोस्तों संबोधन का चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं संबोधन का चिन्ह। तो जो ओह मेरा सिर फटा जा रही है कैसा है, विस्मयवाचक। प्रश्नवाचक शब्दों में दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों इसमें इस प्रकार का चिन्ह आपको मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, मैंने आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा, तो वहाँ पर दोस्तों इस चिन्ह को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वहाँ पर दोस्तों वाक्य होता है प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक वह होता है जिसमें दोस्तों आज्ञा दी जाए, और निषेधवाचक वह होता है जिसमें दोस्तों किसी कार्य को करने के लिए निगेटिविटी यानी निषेधता व्यक्त की जाती है। तो वहाँ पर होता है दोस्तों निषेधवाचक। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने कुछ नहीं खाया। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया उसने कुछ नहीं खाया। भैया उसने कुछ नहीं खाया, तो वाक्य में रेखांकित पद दोस्तों हमारा हो जाएगा कुछ। किसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया। भैया कितना खाया कोई पता ही नहीं, उसने कुछ नहीं खाया, तो भैया कैसा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट है दोस्तों, उसने कविता पढ़ी होगी। वाक्य में कौन सा काल है, उसने कविता पढ़ी होगी वाक्य में कौन सा काल है, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत या सामान्य भूत। ऐसा वाक्य दोस्तों अभी मैंने आपको करवाया है, अभी जस्ट अभी कुछ ही क्वेश्चनों पहले आपको यह वाक्य मैंने दोस्तों करवाया था। उसने कविता पढ़ी होगी दोस्तों, भैया उसने कविता पढ़ी होगी, भैया पता ही नहीं उसने कविता पढ़ी होगी कि नहीं होगी, कोई श्योर नहीं है कि उसने कविता पढ़ी है कि नहीं। तो भैया इसमें क्या है, संदिग्ध है, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसने कविता पढ़ी होगी, भैया क्लियर नहीं है उसने पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी होगी, तो कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से विशेषण शब्द छांटिए। आपको बताना है इन शब्दों में से
कौन सा शब्द दोस्तों विशेषण है? आपको बताना है इन शब्दों में से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। कविंत, आचरण, जनपद, गंभीर। दोस्तों बात करते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कौन से होते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं दोस्तों विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे दोस्तों हम बोलते हैं विशेषण। याद रखना, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसे हम दोस्तों विशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो गंभीर है दोस्तों, यह एक विशेषण शब्द है। अब बात करते हैं जो आचरण। आचरण क्या दिखते हैं? आचरण नहीं दिखते हैं ना किसी के, वह कैसा है, उसका आचरण कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो आचरण दोस्तों हो जाएगा भाववाचक। कवित्व दोस्तों यह भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे पूछा है विशेषण, तो गंभीर दोस्तों हो जाएगा विशेषण शब्द। हालत कैसी है दोस्तों? गंभीर है। यानी इसमें दोस्तों संज्ञा तथा सर्वनाम की क्या हो रही? उसकी विशेषता बता रही। तो हालत कैसी है? गंभीर। तो गंभीर कैसा हो जाएगा? विशेषण शब्द। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? सीखना, लिटाना, जगाना या बुलाना। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिससे दोस्तों दूसरे से कार्य करवाना, दूसरे से कार्य करवाना, दूसरे से कार्य करवाना, किसी दूसरे से कार्य करना, कार्य करवाना, किसी दूसरे से कार्य करवाना। यानी उससे दोस्तों में क्या होती है? प्रेरणा मिलती है। उसी को हम बोलते हैं दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। आपसे पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों लिटाना की। जो लिटाना है दोस्तों किस धातु से बना है? लिट धातु से बना है। तो लिट धन आना। और दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया की दोस्तों एक खास बात क्या होती है? जिसके दोस्तों अंत में दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं, उसके दोस्तों में अंत में आना और एक शब्द होता है दोस्तों वाना। आना वाना दोस्तों अंत में ये शब्द निकले, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसको बोलते हैं दोस्तों द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आना तथा वाना ऐसे शब्द मिल जाए तो दोस्तों वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। लेट धन आना, यानी लेट धन आना जग से बनेगी, जग धन आना, बुल धन आना। यानी ये दोस्तों इसमें आपको देखेंगे, आप इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों? इसमें दोस्तों आना प्रत्यय आ रहा है, आष्ट में आ रहा है ना आना। लेकिन दोस्तों क्या सीखना में दोस्तों आना आ रहा है? सीख धातु से बना, सीख धन आना। तो इसमें दोस्तों आना वाना तो कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सीखना, लिटाना, जगाना, बुलाना। आप बोल के देखेंगे ना तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि उसको हमने लिटाया, उसको जगाया, उसको बुलाया, यानी किसी दूसरे से कार्य हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया। और सीखना, सीखना हम खुद से सीख रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। तो सीखना कैसी है? प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट, मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। मेरी लड़की कौन है संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, या संप्रदान कारक है, या कर्ता कारक है। बात करते हैं दोस्तों संबंध कारक की। संबंध कारक क्या होता है? संबंध कारक की दोस्तों आपको बता दें कि इसकी पहचान के लिए सीधी सी बात होती है कि जिस शब्द में आपको मिल जाए रा, री, रे, रारी रे, नानी ने और काकी के, ऐसे शब्द यदि आपको मिल जाते हैं दोस्तों वहाँ पर संबंध कारक होता है। अब यहाँ पर बात हो रही मेरी लड़की कौन है, मेरी लड़की कौन है, मेरी री शब्द आ गया ना, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण में दोस्तों कारक में क्या होता है? इसमें में पर का संबंध होता है। संप्रदान के लिए होता है, कर्ता में ने, तो ने विभक्ति आती है, संप्रदान के लिए विभक्ति, अधिकरण में पर में, अधिकरण के लिए दोस्तों में विभक्ति होती है और पर विभक्ति होती है। और संबंध के लिए काकी के, रारी रे और नानी ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरी लड़की कौन है। नेक्स्ट है दोस्तों उससे अच्छे तो आप हैं। में कौन सा कारक है भाई? उससे अच्छे तो आप हैं भाई, तो बताएंगे आप तो अच्छे हैं, तो सभी लोग बताएंगे उससे अच्छे तो आप हैं। अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। उससे अच्छे तो आप हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस में कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी वाक्य में तुलना की जाए, उससे अच्छे तो आप हैं, आप किसकी तुलना की जा रही है? अच्छे और बुरे की तुलना की जा रही है ना। उससे अच्छे तो आप हैं यानी उसमें एक कोई बुरा होगा और एक कोई अच्छा होगा, यानी दोस्तों उसमें तुलना की जाती है।
तुलना जब होती है दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों, अलगाव होता है। क्या होता है दोस्तों, अलगाव। जब अलगाव होता है तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक क्या होता है दोस्तों, जिसमें अलग हो। उससे अच्छे तो आप हैं, तो उससे अच्छे क्या है, आप तो अलग हो गए ना, वह आप अच्छे हैं तो वह बुरा है, यानी अलगाव हो गया। तो उससे अच्छे तो आप हैं दोस्तों, वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, व्यय, नहर, लहर। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था। उसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपको ये बताना है इसमें कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, व्यय, नहर और लहर। और सीधी सी बात मैं आपको दोस्तों ये बताऊं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, तो आप सबसे पहले दोस्तों इनका वाक्य प्रयोग किया करो। वाक्य प्रयोग करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी जो माइंड में तुरंत समझ में आ जाएगा कि पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है, और पुल्लिंग कौन से शब्द है, स्त्रीलिंग कौन से शब्द है। आप सबसे पहले इनका वाक्य प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि मैं वाक्य प्रयोग करता हूँ आय का, आय हुई, यानी आय आपकी कितनी। आप जैसे किसी से पूछते हैं ना, आपकी आय कितनी है, आपकी आय कितनी है, तो कितनी कैसा शब्द हो गया, कितनी दोस्तों कैसा हो गया दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द हो गया ना। आय कितनी है, तो आय कैसा हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऐसे तो पूछोगे नहीं ना कि आपकी आय कितना है, आय कितना है, नहीं, आय कितनी है। अब व्यय, व्यय मीन्स दोस्तों होता है खर्चा। खर्चा हुआ, व्यय हुआ। तो जो हुआ होता है दोस्तों, ये कैसा शब्द है दोस्तों, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। आय यानी व्यय हुआ, आय हुई। नहर खोदी गई, भैया नहर खोदा गया नहीं होगा, नहर खोदी गई। तो नहर खोदी गई तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, नहर खोदी गई। लहर उठी, ना कि लहर उठा, तो लहर उठी है ना, तो जब उठी है दोस्तों यह कैसा हो जाएगा, यह भी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, पुल्लिंग, तो व्यय। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्यय हुआ और आय हुई, नहर खोदी गई, लहर उठी, ये तीनों कैसे हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदैव बहुवचन में दोस्तों प्रयुक्त होता है प्राण, भक्ति, शिशु और पुस्तक। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्राण। क्योंकि प्राण क्या होता है, प्राण निकल गया, प्राण निकल गया नहीं बोलोगे, प्राण निकल गई। प्राण कैसे बोलते हैं, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। तो बोल कर देखो आप कैसा लगेगा, आपको लगेगा यह कैसा है दोस्तों, बहुवचन है। प्राण निकल गए, प्राण पखेरु हो गए, तो यह कैसा हो जाएगा दोस्तों, यह सदैव बहुवचन होता है। प्राण निकल गया ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि प्राण निकल गए, तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन। नेक्स्ट, उद्धरण शब्द में संधि है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर व्यंजन संधि। तो बताएंगे उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है। उद्धरण का सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे। इसका दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो उद्धरण का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होता है, इसका होता है संधि विच्छेद उत धन हरण होता है। क्या होता है दोस्तों, उत धन हरण, उत धन हरण। तो इसमें दोस्तों क्या आ गया, इसमें एक तो दोस्तों आपका तय आ गया, तय आ गया, और उसका है आ गया। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उद्धरण दोस्तों यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और जब भी आपसे दोस्तों पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि, तो आप सबसे पहले इसको संधि विच्छेद किया करें, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों व्यंजन संधि है, तय और आ गया, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नव धन ऊढ़ा। दोस्तों बिल्कुल ईजी है, नव धन ऊढ़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नव धन ऊढ़ा। यह दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नव धन ऊढ़ा। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ओढ़ा तो ये होगा ही नहीं, तो नव धन ऊढ़ा। नेक्स्ट, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछते हैं और अक्सर लोग इसको गलत भी कर देते हैं, क्योंकि उनको डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा। ऋण मुक्त दोस्तों सबसे पहले इसका विग्रह किया करें, समास का विग्रह किया करें। ऋण मुक्त का दोस्तों जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण से मुक्त,
ऋण से मुक्त। जैसे आपने दोस्तों किसी से कर्जा लिया और कर्जा को आपको जब उसने आपने उसका कर्जा पटा दिया, तो यानी आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यानी आपने जो ऋण लिया उससे दोस्तों आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब आपने किसी से कर्जा लिया, आपने जब उसका कर्जा चुका दिया, तो आप यानी उसके ऋण से क्या हो गए दोस्तों, मुक्त हो गए। तो जब मुक्त हो गए तो दोस्तों अलग हो जाएंगे ना। तो वहाँ पर जब अलग होने की स्थिति हो, यानी अलगाव की स्थिति हो दोस्तों, वहाँ पर होता है अपादान तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे कि गुणहीन। गुणहीन यानी गुण से हीन, यानी कोई व्यक्ति वह दोस्तों क्या हो जाएगा, गुण से हीन हो जाएगा। तो जो गुण से हीन यानी गुण से हीन हो गया है ना, अलग हो गया है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। तो ऋण से मुक्त में कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों धनंजय। ये दोस्तों धनंजय लिखा हुआ है, ये धनंजय, ये दोस्तों अनुस्वार है यहाँ पर। धनंजय में समास कौन सा है, धनंजय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। धनंजय जो है दोस्तों यह कौन सा समास है। धनंजय दोस्तों बोलते हैं भगवान शिव को। धनंजय दोस्तों किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं भगवान शिव को। अब भगवान शिव को और क्या बोलते हैं दोस्तों, भगवान शिव को हम दोस्तों बोलते हैं। अब धनंजय ये दोस्तों बहुब्रीहि समास का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जो दोस्तों तीसरे पद की विशेषता बताता हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। यानी धनंजय दोस्तों भगवान शिव को बोलते हैं, और भगवान शिव को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उनको बोलते हैं दोस्तों चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं दोस्तों, भगवान शिव को बोलते हैं। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। और इनको दोस्तों नीलकंठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नीलकंठ। नीलकंठ दोस्तों किसको बोलते हैं, भगवान शिव को ही नीलकंठ भी बोलते हैं। तो यह दोस्तों किसका उदाहरण हो जाएगा, धनंजय, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित शब्द में से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार या संस्कार। तो सभी लोग बताएंगे किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बात करते हैं दोस्तों प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है। अधिकार में दोस्तों अधि उपसर्ग है। अब बात करते हैं संस्कार की। संस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, समधनकार, यानी इसमें दोस्तों सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो प्रश्न दिया है इसमें दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा होगा। प्रामाणिक का दोस्तों आपको संधि विच्छेद बताना है कि प्रामाणिक का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रामाणिक का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि प्रामाणिक का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रामाणिक का दोस्तों संधि विच्छेद होता है प्रमाण धन एक। क्या होता है दोस्तों, प्रमाण धन एक, प्रमाण धन एक। इसमें दोस्तों एक प्रत्यय आ गया, ये प्रमाण दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग, प्रमाण धन एक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाण धन एक। अब जैसे दोस्तों वैज्ञानिक से आपसे पूछे कि वैज्ञानिक का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, तो वैज्ञानिक का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होता है, विज्ञान धन एक। क्या होता है दोस्तों, विज्ञान धन एक। विज्ञान धन एक हो जाएगा वैज्ञानिक, और प्रमाणिक का क्या हो जाएगा, वो प्रमाण धन एक। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको भी भाषा से रिलेटेड दोस्तों कल के प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों आपको क्वेश्चन करवाए थे। तो तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द, आपको बताया था कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, अखरोट दोस्तों पश्तो भाषा का शब्द है। तो आज आपसे पूछा दोस्तों तौलिया किस भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है, हिंदी का है, पुर्तगाली का है, या फिर दोस्तों तुर्की का है। अब जैसे बात करते हैं दोस्तों जो गमला की, गमला जो है दोस्तों यह कैसा है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला हुआ, बाल्टी हुआ, अलमारी हुआ, अलमारी, तौलिया, ये सभी दोस्तों किस भाषा के शब्द हैं, ये सभी दोस्तों जो हैं ये सभी आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द है दोस्तों, ये सभी आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। गमला, बाल्टी, अलमारी, तौलिया, ये सभी किसके दोस्तों, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। दोस्तों तत्सम और तद्भव से दोस्तों क्वेश्चन आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। त्वरित, ऊंट, आंख और आम।
कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि तत्सम और तद्भव की पहचान के बारे में बताया था। यदि दोस्तों आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे तो गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोग यूपी कांस्टेबल में 37/37 स्कोर 100% कर पाएंगे। और जितने भी दोस्तों मैं आपको ये जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इनके यदि आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो आप समझ लो दोस्तों आप बहुत ही आगे हैं, सभी से आगे चल रहे हैं। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए ना दोस्तों, बहुत पछताओगे। सच बता रहा हूँ, पेपर में दोस्तों आप बहुत पछताओगे यदि आपने इसके नोट्स नहीं बनाए। यदि आप नोट्स बना रहे हैं और बार बार इनका रिवीजन भी कर रहे हैं ना, तो आप दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आप 100% एग्जाम में 37/37 स्कोर करोगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखा है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी यदि आपको चंद्र बिंदु दोस्तों मिल जाए, चंद्र बिंदु यदि आपको मिल जाए और जहाँ पर अनुस्वार मिल जाए, ये अनुस्वार होता है, ये चंद्र बिंदु दोस्तों मिल जाए, वह सदैव कैसा होता है, तद्भव होता है। तो ऊँट दोस्तों आपका कैसा हो जाएगा, ये दोस्तों आपका तद्भव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, तद्भव हो जाएगा। आँख भी दोस्तों आपका तद्भव हो जाएगा। आम जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। आम का तत्सम क्या होता है, आम का तत्सम होता है दोस्तों आम्र, आम्र होता है। ऊँट का दोस्तों तत्सम क्या होता है, ऊँट का होता है दोस्तों उष्ट्र होता है। क्या होता है, उष्ट्र होता है। आँख का तत्सम क्या होता है दोस्तों, आँख का होता है दोस्तों अच्छी। क्या होता है दोस्तों, अच्छी। आपसे पूछा है तत्सम शब्द दोस्तों कौन सा है, त्वरित हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्वरित का तद्भव क्या होता है, त्वरित का तद्भव होता है दोस्तों तेज, यानी तेज गति से। तो ये दोस्तों होता है चंद्रबिंदु और ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार होता है तत्सम और चंद्रबिंदु जहाँ भी होता है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, चंद्रबिंदु जहाँ होता है वहाँ पर तद्भव होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, त्वरित। त्वरित एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया है आपसे, अंशुक, द्विज, वरुण या तरुण। पक्षी शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। सभी प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट बताएंगे। सभी प्यारे दोस्तों एक बार बताएंगे कि पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। देखिए पक्षी का पर्यायवाची होता है दोस्तों, एक तो खेचर होता है, खग होता है, विहग होता है, खेचर हो गया, विहग हो गया, और दोस्तों इसका होता है द्विज, द्विज बोलते हैं। और दोस्तों जो द्वीप होता है, द्वीप, यदि आपको दोस्तों द्वीप मिल जाए, दोस्तों द्वीप जो होता है दोस्तों वह आपका होता है दोस्तों हाथी का। किसका होता है, हाथी का। जो द्वीप होता है दोस्तों वह किसका होता है दोस्तों, हाथी का होता है। यहाँ पर दिया है द्विज, द्विज होता है दोस्तों पक्षी का। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण, कर्षण, कुरूप या सुंदर। बिल्कुल ईजी है दोस्तों। यदि सुंदर की बात करें तो सुंदर का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, कुरूप, और कुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, सुंदर। तो आकर्षण का दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आकर्षण का हो जाएगा दोस्तों विकर्षण। आकर्षण का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, विकर्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है। आपसे दोस्तों अशुद्ध वर्तनी पूछेगी कि कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। देखिए बात करते हैं दोस्तों ज्योत्सना की। ज्योत्सना दोस्तों बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना दोस्तों बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, ज्योत्सना लिखते हैं दोस्तों, ज्योत्सना जो स होती है दोस्तों ये आधी स होती है। कैसी होती है दोस्तों, आधी स। ज्योत्सना दोस्तों ऐसे लिखते हैं। श्रृंगार दोस्तों बिल्कुल गलत लिखा है। श्रृंगार दोस्तों कैसे लिखते हैं, श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं। ये होता है दोस्तों श्रृंगार, ये होता है दोस्तों श्रृंगार। उज्ज्वल दोस्तों बिल्कुल ठीक लिखा है। अध्यात्म बिल्कुल ठीक लगा है। आप कहो दोस्तों, आपने पूछा था वर्तनी अशुद्ध, इसमें तो 2 ऑप्शन गलत हैं। तो दोस्तों आपको पहचान के लिए दे है, लेकिन आपको एग्जाम में दोस्तों एक ही मिलेगा, ये आपको पहचान के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। ज्योत्सना भी गलत लिखा है, श्रृंगार भी गलत लिखा है। नेक्स्ट, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है, क्रिया कर्ता कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म और कर्ता कर्म क्रिया। दोस्तों बिल्कुल ईजी है, इसे तो बच्चा बच्चा जानता है, कक्षा 5 में ही पढ़ा होगा। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। कर्ता होता है जैसे कि राम कूद रहा है ना, तो यानी राम क्या हो जाएगा, कर्ता। कूदना क्या है, कर्म। राम कूद रहा है तो राम कैसा है, कर्ता है। तो कर्ता कर्म क्रिया, ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो ये बाकी के तीनों कैसे हो जाएंगे, गलत। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या, ये दोस्तों गलत दिया गया है। आपको बताना है दोस्तों, एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा वाक्य जो बिल्कुल शुद्ध है। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, उसे मृत्यु दंड मिला, यानी मृत्यु दंड। दोस्तों जो वाक्य शुद्ध होता है उसकी दोस्तों खास बात क्या होती है, उसको दोस्तों जो संक्षेप में लिख दिया जाता है ना,
जैसे उसे मृत्यु दंड मिला, उसे मृत्यु दंड मतलब उसे मृत्यु का दंड मिला है ना, यानी इसको दोस्तों क्या करते हैं, इसको जितना छोटा लिखोगे ना वही उतना शुद्ध होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिला। ये दोस्तों कैसी बात है दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उसे मृत्यु की सज़ा मिली, गलत। उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली है, ये भी गलत। उसे मृत्यु का दंड मिला है, नहीं। अब देखिए दोस्तों, उसे मृत्यु दंड मिला है, अब यहाँ पर दोस्तों लिख दिया मृत्यु का दंड। तो जो मृत्यु का दंड लिख दिया है ना, इन्होंने दोस्तों इसका विस्तार लिख दिया है। तो जब हम बात हमारी मृत्यु दंड मिला से ही जब बात हमारी चल जा रही है, तो मृत्यु का दंड लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा सेंटेंस बनाने की क्या ज़रूरत है। जब हमारी बात मृत्यु दंड से बन रही है तो मृत्यु का दंड लिखने की क्या ज़रूरत है। तो अब दोस्तों हमारा कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या है। अन्न यानी दोस्तों, अन्न मीन्स क्या होता है दोस्तों, अन्न होता है दोस्तों अनाज। अन्न किसको बोलते हैं दोस्तों, अन्न बोलते हैं दोस्तों अनाज को। अन्न किसको बोलते हैं दोस्तों, अनाज को। तो अनाज को पचाने वाली अग्नि को क्या बोलते हैं दोस्तों, फटाफट बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। जो अन्न को पचाने वाली अग्नि होती है उसको बोलते हैं दोस्तों जठराग्नि। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं जठराग्नि। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बड़वाग्नि दोस्तों किसको बोलते हैं, बड़वाग्नि होते हैं जब समुद्र में दोस्तों आग लगी होती है। जब समुद्र में आग लग जाती है दोस्तों पेट्रोल वगैरह से, उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। अब जो दावाग्नि होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग, जब दोस्तों जंगल में आग लग जाती है ना, उसको बोलते हैं दावाग्नि यानी दावानल, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों जंगल की आग। अब जो पेट में आग लगती है, आप बोलोगे कि पेट में कैसे आग लगती है। पेट में आग का मतलब होता है दोस्तों जो भूख लगती है, तो उसको बोलते हैं जठराग्नि। जो समुद्र में आग लगती है उसको बड़वाग्नि, और जो जंगलों में दोस्तों आग लग जाती है उसको बोलते हैं दावाग्नि यानी दावानल। नेक्स्ट, तवेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तवेले की बला बंदर के सिर, तो फटाफट बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तवेले की बला बंदर के सिर का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई। भैया अपराध किसी और ने किया और दंड किसी और को मिला है, यानी तवेले की बला बंदर के सिर चढ़ गई भाई, यानी अपराध किसी और ने किया और दंड किसी और को मिला। तो भाई ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का रूप क्या होगा। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो। तो बताएंगे दोस्तों वाक्य का रूप क्या है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का रूप क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। भाई अपना काम जो है स्वयं करो, अपने हाथ से क्या, जब स्वयं करोगे तो हाथ में तो ऑटोमेटिक आएगा ना, तो अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का रूप क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। नेक्स्ट, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है, बनावट, वस्त्र, बनावट है, वस्त्र है, चित्र या समरूप। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यह दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। और वीडियो के लास्ट में सभी लोग दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताना कि आप लोगों का 37 में कितना स्कोर रहा है। इस 37 प्रश्नों में दोस्तों आप सभी लोगों का स्कोर कितना रहा है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो के लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं। आकृति दोस्तों क्या होती है, जो आकृतिक दोस्तों क्या होती है, आकृतिक दोस्तों बनावट होती है दोस्तों। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आकृतिक दोस्तों क्या होती है दोस्तों, आकृति की बनावट होती है। तो दोस्तों हमने दोस्तों आज 37 प्रश्नों को कवर किया। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप लोगों का 37 में दोस्तों स्कोर कितना रहा है। तो ये दोस्तों था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग अपने नोट्स अच्छे से बना लेना और उनका रिवीजन अच्छे से करते रहना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट एक बार चैनल को लाइक करेंगे सभी प्यारे दोस्त, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अपना स्कोर बताना है सभी लोगों को, और बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर करेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स अभी तक हमारे चैनल पर
नए जुड़े हैं वो उन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।